तारीख 3 फरवरी से गुम हो रखी मेरी बच्चियां। संजना नाम है, 14 साल की है। स्कूल गई थी, स्कूल से आई नहीं लौट कर। तो कहाँ गई, कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। कि आप कितने बार थाने पे आ चुके हो? 10-12 बार आ चुकी हूँ, कहीं कोई पता नहीं। हो गया 2 महीना हो गया, 2 महीना 6 दिन हो गया। मेरी बहन है चांदनी है, वो 14 साल की है, अभी तक मिली नहीं है। अभी पुलिस को बोलते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास एक ही काम थोड़ी ना है, 36 काम है। अभी अच्छा, 36 काम है। हाँ, अभी एक लड़के पे भी हमें शक है, अनिल पे। उसका बोला था लाई डिटेक्टर करवाने के लिए, पर वो बोले कि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस मिलेगा, अच्छा लगेगा। अभी तक मिली नहीं है। कब कराई थी आप? कंप्लेन 4 तारीख को कराई थी। 4 कौन, जनवरी, फरवरी? 4 फरवरी 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को बीते काफी टाइम हो गया, अब तक आप थाने पे आई, कोई भी क्लू नहीं मिला? नहीं, अभी तक क्लू नहीं मिला। एक लड़के पे शक है, पर अभी उस पे कार्रवाई नहीं करे जा रही। वो 17 साल का है, उसका बोला है लाई डिटेक्टर कराने अच्छा, के लिए। लड़का क्या है, क्या नाम है लड़के? अनिल है। अनिल है। मैं थाने का चक्कर लगा के थक गया हूँ। कई बार आया हूँ, गया हूँ, और बार बार यही मैसेज दिया जा रहा है कि मिलेगा, कहीं से पैसे जाएगा तो मैं आपको सूचना दिया करूँगा। और उसके आगे कुछ बोलते नहीं है, ना कुछ आगे कुछ कर रहे हैं। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग इतना जोर दबाव से भी नहीं कुछ कह सकते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि 2 महीने 6 दिन हो जाते हैं, लेकिन ये थाने का नाम बता दो कि बिंदापुर थाना है। ये थाने वाले 2 नाबालिग लड़कियों को नहीं ढूंढ पाते। अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस प्रशासन हमें क्या समय देगा सर? 48 घंटे का हम लोग समय ले रहे हैं, 2 महीने हो गए, इतना और वेट कर लेंगे। यदि अगर 48 घंटे में ये लोग नहीं ढूंढ करके देते हैं तो सर थाने का घेराव करेंगे और क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नशा न्यूज से रविकांत पांडे। आज हम मौजूद हैं बिंदापुर थाने पे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार हम जीरो ग्राउंड से आपको घटना दिखाएंगे। एक ऐसी घटना जो आपके दिल दहला देगी और आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क पैदा कर देगी। जी दोस्तों, एक नहीं 2 14 साल की बच्चियां जो गायब है। चांदनी नाम की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, और उसकी एक मित्र है। दोनों गायब है। संजना नाम है, और दोनों बच्चियां 14 साल की हैं, कक्षा 8 में पढ़ती थी, और दोनों अचानक से गायब हो जाती हैं। और 2 महीना 6 दिन हो जाता है, अब तक उनका अता पता नहीं चलता है। पुलिस प्रशासन लगातार डेट पे डेट दिए जा रही है और परिवार वालों को दिलासा पे दिलासा दिए जा रही है अभी तक, लेकिन बच्चों का कोई अता पता नहीं है। बच्चों का बैग द्वारका सेक्टर 2 से मिलता है, और अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि बच्चियां कहाँ गई, कैसे गई और कौन ले गया। नमस्कार मैम। मेरी बहन है चांदनी है, वो 14 साल की है, अभी तक मिली नहीं है। अभी पुलिस को बोलते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास एक ही काम थोड़ी ना है, 36 काम है। अभी अच्छा, 36 काम है। हाँ, अभी एक लड़के पे भी हमें शक है, अनिल पे। उसका बोला था लाई डिटेक्टर करवाने के लिए, पर वो बोले कि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस मिलेगा, अच्छा लगेगा। अभी तक मिली नहीं है। तो अभी 2 महीने 6 दिन जैसे बताया जा रहा हो चुका है। तो बच्ची कब गायब हुई, कितने तारीख को, कैसे गायब हुई, एक बार ये बताएं। 3 फरवरी को गायब हुई थी, स्कूल के बाहर से ही। अभी तक मिले नहीं है, अभी रिपोर्ट करवाया, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ ऐसा पता नहीं चला। तो आप कितने बार आ चुके थाने पे? बहुत बार आ चुके हैं। कंप्लेन कब कराई थी आप? कंप्लेन 4 तारीख को कराई थी। 4 कौन, जनवरी, फरवरी? 4 फरवरी 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को बीते काफी टाइम हो गया, अब तक आप थाने पे आई, कोई भी क्लू नहीं मिला? नहीं, अभी तक क्लू नहीं मिला। एक लड़के पे शक है, पर अभी उस पे कार्रवाई नहीं करे जा रही। वो 17 साल का है, उसका बोला है लाई डिटेक्टर कराने अच्छा, के लिए। लड़का क्या है, क्या नाम है लड़के? अनिल है। अनिल है। तो आपको उस पे शक क्यों है? क्योंकि क्या कहते हैं, वो इनकी बेटी है दूसरे परिवार की, संजना। वो उस लड़के से बात करती थी बहुत। अच्छा। और गायब होने से पहले भी 4 घंटे बात किए थे। अच्छा। और जिस दिन पार्क मिला था, जब पता चला था, तो वो 3 तारीख को और 4 तारीख को लड़कियों के साथ था वो लड़का। तो उनका कोई फ्रेंडशिप वगैरह कुछ जो है कि, और कुछ अगर ऐसा कुछ पता चला हो कि वो फ्रेंड्स थे, या फिर जाके वो दोनों आपस में बात करते थे? हाँ, दूसरे परिवार की लड़की संजना थी ना। हाँ। उससे बात करते थे वो अनिल। अच्छा, तो वो इसके पहले भी कभी कुछ ऐसा घटना हुआ हो, कहीं आना जाना, इनके साथ घूमना? नहीं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बच्ची थी? जी मैम, आप बताइए, आप डरिए मत, आप बोलिए। आप मम्मी को घबरा जाती है। अच्छा, घबरा जाते हैं। आप ये बताइए, मतलब बच्ची जो है इतनी गायब हो गई, 14 साल की बच्ची, पुलिस प्रशासन अभी टाइम पे टाइम दिए जा रहा है। ये बिंदापुर थाना द्वारका जिला में जो लगता है, यहाँ पे आप कितने दफा आ चुके हैं, फिर भी आपको क्या लगता है क्यों इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है? पता नहीं, बहुत बार आ चुके हैं, अभी तक पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और दूसरे परिवार के लोगों से आपने बातचीत की, कुछ हुआ?
अभी कुछ पता नहीं चल पाया, दोनों परिवार का एक ही साथ गया, अभी कुछ पता नहीं चला बच्ची कहाँ गई है, न कुछ क्लू मिला है अभी तक। तो आपके पिताजी यहाँ पे नहीं आए हैं, कोई मौजूद और कोई गार्जियन? पापा गाँव गए हुए। पापा गाँव गए हुए हैं, तो उनको ये चीज पता चली, क्या बताया गया? पापा आए थे, अभी बीच में गए हैं, दादी की तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे आप आए और देख सकते हैं कि 14 साल की दो बच्चियां गायब हुई हैं। 2 महीने 6 दिन हो गए हैं। अभी उनकी माता जी यहाँ घबराई हुई हैं, परेशान हैं और बहुत ही अंदर से दुखी हैं। और यहाँ पे अभी तक बच्चों का कोई अता पता नहीं है। पुलिस प्रशासन चुप है, लेकिन परिवार यहाँ पे आज आया हुआ है, सवाल पूछ रहा है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी पुलिस प्रशासन सरकार को? यही मांग करना चाहूंगी कि मेरी बहन जल्दी से जल्द मिल जाए, जल्द से जल्द मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये है दूसरी, और जो है कि लड़की के पिता ये हैं जो है कि बहुत ही परेशान है, बहुत ही दिक्कत में है और ये लगातार विंदापुर जो थाना है उसके चक्कर काट रहे हैं। तो आप क्या हुआ सर, 2 महीने 6 दिन हो गया, क्या हुआ एक बार आप शुरू से बताएं और कैसे कैसे आपको 2 महीने 6 दिन तक दौड़ाया गया, A to Z आज बताएं कि कैसे पुलिस प्रशासन की नाकामी और जो है कि लापरवाही से बच्चे अभी तक मिले नहीं है। सर मेरी लड़की 3 तारीख को गायब हो गया है। अच्छा, और अभी तक पुलिस प्रशासन से मुझे कोई उम्मीद नहीं मिल पा रही है। अच्छा। मैं थाने का चक्कर लगा के थक गया हूँ, कई बार आया हूँ गया हूँ और बार बार यही मैसेज दिया जा रहा है कि मिलेगा, कहीं से पैसे जाएगा तो मैं आपको सूचना दिया करूँगा। और उसके आगे कुछ बोलते नहीं है, ना कुछ आगे कुछ कर रहे हैं। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग इतना जोर दबाव से भी नहीं कुछ कह सकते हैं। बच्ची गायब कहाँ से हुई? बैग स्कूल से हुई है। अच्छा, स्कूल से बच्ची गायब हुई है? स्कूल गई थी? स्कूल गई थी, स्कूल जाने के बाद क्लास में भी रही है। क्लास होने के बाद अटेंड किया है। अटेंड करने के बाद वो 12:40 में छुट्टी होती है, 12:40 के बाद वो निकली है, उसके बाद नहीं आई घर। नहीं आई घर? नहीं। तो स्कूल से कहाँ गई, कुछ कुछ पता किया पुलिस प्रशासन ने? पता तो अभी तक कुछ नहीं किया। बाद में हमें 4 तारीख को फोन आया था, हम जब रिपोर्ट लिखाने आए थे 4 तारीख को, तो 4 तारीख को रिपोर्ट लिखाने के बाद उन्होंने मुझे से फोटो मांगा था पुलिस वाले ने। तब बोला फोटो दो, तो मैं फोटो बना के, जैसे मेरा आया था फोन आया सेक्टर 2 द्वारका से आया फोन कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो हमने बोला कि हमारे बच्चे कल से गायब हैं। तो बोला कि आप आ जाओ द्वारका सेक्टर 2 में, आपको कुछ दिखाना है। वहाँ के गार्ड के फोन आया था मेरे पास, तो उसने बताया कि आ जाओ, आपको कुछ दिखाना है। जब हम लोग वहाँ गए तो हमें सिर्फ वहाँ पे बैग मिला लड़कियों का। बोला ये बैग आपका है? बोले हाँ बैग तो मेरा है। बोला कि कहाँ है बच्चे? हमने बच्चे तो कल से गायब है, पता नहीं है। तो मैंने पूछा, बच्ची का फोटो है, आप लोग दिखाएं। ये बच्ची का फोटो है जो बच्ची गायब हुई है। अभी भी अंकल जो है परेशान है। बच्ची का क्या नाम था? संजना कुमारी। संजना नाम था। कितने वर्ष की थी बच्ची? 14 वर्ष की। 14 वर्ष की बच्ची थी। कौन सी क्लास में पढ़ रही थी सर? 8 क्लास में पढ़ रही थी। 8 क्लास में पढ़ रही थी। 14 साल की बच्ची जो नाबालिग थी, जिसका नाम संजना था, अभी भी वो गायब है। अगर किसी को अता पता चले तो जरूर बताएं। और दूसरी चीज की ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही। आपको क्या लगता है, ये कोई किडनैपिंग है या कोई बहला फुसला के ले गया है या खुद से वो गई है, क्या लगता है? सर मेरे को जिस तरह से मैसेज मिल रहा है और लोगों की बातें मैं सुन रहा हूँ, हमें तो लगता है सर कोई बहला फुसला के लेके गया है। बहला फुसला के ले गया। अभी तक कोई आपके पास फोन या कोई धमकी या कुछ पैसा मांगने का या कुछ करने का ऐसे कुछ आया हो? नहीं, ऐसा कोई फोन नहीं आया मेरे पास। अच्छा, ऐसा मेरी 3 फरवरी से गुम हो रखी मेरी बच्चियां। संजना नाम है, 14 साल की है। स्कूल गई थी, स्कूल से आई नहीं लौट के। तो कहाँ गई, कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। कि आप कितने बार थाने पे आ चुके हो? 10-12 बार आ चुकी हूँ, कहीं कोई पता नहीं। हो गया 2 महीना हो गया, 2 महीना 6 दिन हो गया। 2 महीने से आप यहाँ पर दरवाजा खटका रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, किसी तरह के कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे साफ साफ पुलिस प्रशासन घुमा रहा है आपको। जब भी आते हैं तब यही कहता है कि किसी तरह का कोई पता हो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन किसी तरह का कोई पता नहीं है। क्या उम्र है आपकी बच्ची की? हमारी 14 साल की चढ़ी है मार्च में। मार्च में चलिए। क्या नाम है? संजना नाम है। कौन से स्कूल में है? थाने वाला स्कूल घूमो। सरकारी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है, उस सरकारी गवर्नमेंट से यहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे कोई आपको मिला कोई कुछ भी नहीं मिला। तो सीसीटीवी गए थे चेक करने के लिए, उसमें कुछ नहीं पता चला। बच्चियां निकली है, सैकड़ों बच्चे उसमें निकल रहे थे, कुछ भी नहीं पता चला उसमें। कैसे पता चला कि आपकी बच्ची गायब हो रही है? आप अचानक ये कितना टाइम हो गया? जब घर में गए थे, घर में आए, मिली नहीं ना। मेरी 2 बच्चियां उसमें जाती है, एक बीच वाली लड़की जाती है, खुशबू नाम की लड़की है, दोनों बहन जाती थी साथ में आती थी। तो अभी बताया जा रहा है 2 लड़के के साथ शक है। 15 दिन के बाद पता चला कि 2 लड़के साथ में थे उसमें। तो वो लड़के का क्या नाम है, क्या था पता? एक 20 साल नाम है, क्या अनिल नाम है। कितने वो साल भी के हैं 17 साल के नाम, वो 18 चढ़ा नहीं है, 17 साल का। तो अभी अपने घर पे हैं या कहीं और हैं? नहीं, यहीं पर है। यहीं पे है। हाँ। तो बच्चे जो गायब हुए हैं और उसके दौरान क्या लग रहा है कि कहीं यहाँ कोई, जैसे कि सुनने में आता लव जिहाद या ऐसे कुछ कांड या कुछ केसेस हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं। हमें किसी तरह कोई जानकारी नहीं थी। ये तो बाद में पता चला आपकी बच्ची कि पहले से उनके कांटेक्ट में थी? हाँ, मुझे भी नहीं पता था। इसी के बाद में पता चला, जब 15-20 दिन के बाद में पता चला कि जब पुलिस वाले बोले कि बल नंबर डाले थे अथी में चेक करने वाले में, तो उसमें पता चला 1-2 फ्रॉड नंबर निकला उसमें। तो उसमें देखा फोन करके, तो उसमें पता चला कि बल विशाल नाम के लड़का, एक अनिल नाम के लड़का पकड़ाया। तो आप देख सकते हैं कि परिवार अभी परेशान है, माता जी उनकी अभी भी परेशान है, रो रही हैं और पिताजी अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। हर बार की तरह पुलिस प्रशासन की नाकामी और परिवार का दुख आपके सामने मैं कर रहा हूं। और कब तक छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने अभी दुनिया नहीं देखा है, जिन्होंने अभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा है, वो गायब हो जाती हैं, उनके साथ गलत कांड हो जाते हैं। कभी रेप जैसे चीजें सामने आती है, कभी हत्या जैसे और कभी अपराध जैसे। तो ये कब तक होता रहेगा? दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रशासन कब तक अपनी नाकामी ऐसे ही मीडिया के सामने दिखाती रहेगी? अभी मैं यहाँ कुछ समाज सेवक भी मौजूद हैं जो यहाँ पे लगातार समाज के लिए आवाज उठाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, जिनका कि लोगों के बीच में भी बहुत मान सम्मान है। आज भी वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सानू सर? ये जो भी हो रहा है, आपको देखा जाता है, आप गरीबों का आवाज उठाते रहते हो, यहाँ पे क्या हुआ है आप हमें बताएं। रविकांत पांडे जी, सबसे पहले तो आपका नमस्कार। मैं बताना ये चाहता हूँ कि 2 महीने 6 दिन हो जाते हैं, लेकिन ये थाने का नाम बता दो कि बिंदापुर थाना है। ये थाने वाले 2 नाबालिग लड़कियों को नहीं ढूंढ पाते हैं। 2 नाबालिग लड़की कहाँ है? 2 महीना बहुत मायने रखता है कि ये पुलिस वाले एक थाना है, ये लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। पुलिस प्रशासन हमें क्या समय देगा सर? 48 घंटे का हम लोग समय ले रहे हैं, 2 महीने हो गए, इतना और वेट कर लेंगे। यदि अगर 48 घंटे में ये लोग नहीं ढूंढ करके देते हैं तो सर थाने का घेराव करेंगे और क्या करेंगे? हम लोग कर क्या सकते हैं? माँ बाप के साथ में हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, कि हर बार की तरह जैसे आप लोग कार्रवाई करते हो, फिर उसी तरह की तरीके से बच्ची को ढूंढने में आप लोग मदद करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे सर। आप लोग अभी भी परिवार के साथ हैं जी। तो आप परिवार से बातचीत की, आपको कब पता चला इस बात का? सर ये बात को पता लगा हमारे को अभी 2 दिन पहले हमारे को पता लगा। किसी कारणवश हम लोग यहाँ पर नहीं मौजूद हो पाए। 6 दिन हो चुके हैं कि आप लोग शक्ल देखिए नहीं कितने ज्यादा परेशान है सारे के सारे। तो इस पर हम लोग आवाज उठाएंगे। 48 घंटे बाद थाने घेराव करने की हम लोग तैयारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ सानू सिंह जी मौजूद थे और फिर वो एक बारी जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन अभी कार्रवाई नहीं करेगी तो 48 घंटे बाद थाने का घेराव, जैसे कि इनके साथ कई सहयोगी मिलकर करते हैं। इनका कहने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और परिवार का समर्थन करें कि ये जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, 14 साल की जो बच्चियां हैं जो गायब हो गई हैं, उनको ढूंढने में मदद हो सके। और जो भी लोग हमारे न्यूज चैनल देखते हैं, जो भी लोग हमारी खबरों को देखते हैं, उनसे एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर ये बच्चियां जिनकी फोटो दिखाई गई है अगर वो मिले या उनका कोई भी जानकारी मिले तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। मैं एनएसएस न्यूज से रविकांत पांडे जीरो ग्राउंड पे मौजूद होके जैसे हर बार आपको न्यूज दिखाता रहता हूं। फिर अगले न्यूज में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।